Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए आए हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी PYQ सीरीज चल रही है। हो सकता है कुछ ड्यूरेशन से ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आपकी वीडियोस थोड़े डिलेड आ रहे हैं, बट कोशिश करेंगे हम ऑन टाइम आपको सारी वीडियोस मिलते रहें। तो देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई 2024 के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। मींस जो हमारा एग्जामिनेशन है 2025 क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एपी का एक ऐसा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड मैथ्स 2023 में पूछा गया है। देखिए बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए ही ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कितना आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले। तब तक एक काम कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिले। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। देखो आपको पता होगा फर्स्ट टर्म हम किसको बोलते हैं, ए। किसी एपी में फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं ए इज गिवन टू मी 22। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 22 मींस ए इज 22। ठीक है सर, आगे क्या दे रखा है, एंड द लास्ट टर्म इज -6। लास्ट टर्म मतलब क्या होती है, nth टर्म। लास्ट टर्म बोलते हैं nth टर्म। कौन सी टर्म होती है, nth टर्म। nth टर्म जिसको हम बोलते हैं an और इसी को बोलते हैं लास्ट टर्म जो कि है मेरी -6। क्योंकि आपको n की वैल्यू नहीं पता है, इसका मतलब लास्ट पोजीशन की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है हम देखते हैं, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 64। सम ऑफ ऑल टर्म्स Sn, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। टोटल टर्म्स कितनी है, हम यहां लिख लेते हैं, टोटल टर्म्स आर n, ये हम मान के चलते हैं। तो nth टर्म की वैल्यू आपकी होगी -6 और Sn सम ऑफ n टर्म्स मेरा कितना है 64। बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है सर। अब हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, n/2 Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए अगर आप इस फॉर्मूले में जाएंगे तो आप डेफिनेटली एक मिस्टेक कमिट करने वाले हैं। आपको क्या करना है, बहुत आसान प्रोसेस लेना है। आपको Sn का दूसरा वाला फॉर्मूला लेना है, क्योंकि हम देखें तो Sn इक्वल्स टू होता है n/2 a प्लस an। मुझे कैसे पता चला ये फॉर्मूला लेना है, जब भी मुझे Sn का रिलेशन दे रखा हो और nth टर्म दे रखी हो, फर्स्ट टर्म दे रखी हो और n इज मिसिंग, तो इस फॉर्मूले पे स्विच करना है। अब क्या होगा इससे, हमें पता है कि Sn की वैल्यू है 64, n की वैल्यू सर पता नहीं है n/2, क्योंकि क्वेश्चन में देखो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मींस n पूछा गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, a प्लस an, a की वैल्यू कितनी है 22 प्लस an कितना है -6, ब्रैकेट ब्रेक कर दें 64। आप देखो इसको आप 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, बट भेजना मत। 64 n/2 ये हो गया 22 -6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो हमें एक आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है सर। कैसे देखेंगे हम, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने देखा 64 को लिखो सर, 64 इक्वल्स टू n/2 एज इट इज लिखे n/2। 22 -6 कितना होता है सर, 16 होता है। तो ब्रैकेट क्यों लगाए सर, 16 डायरेक्ट लिख लो। अब ये हमारा 2 और 16 कैंसिल आउट हो गया कितनी बार, 8 टाइम्स। तो 64 इक्वल्स टू 8n, तो n इक्वल्स टू 64/8 दैट गिव्स यू 8। n की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो हमारा n आ रहा है 8। n की वैल्यू 8 है मींस हम यहां पे an के रिलेशन में n की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हमें नेक्स्ट डेटा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस मींस आपसे d भी पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे हम, और अब हम नेक्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है, हमें पता है सर an इक्वल्स टू हमें दे रखा है -6 और an होता है
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि देखो अब मुझे n मिल चुका है, a मेरे पास है, तो d निकालना है, तो यही फॉर्मूला हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अब पुट कर ले वैल्यूज, a की वैल्यू कितनी है 22 प्लस 8 माइनस वन, क्योंकि n की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की है 8 और ये मेरे पास है माइनस का 6, तो 22 को उधर भेज दें तो 7d इक्वल टू माइनस 6 माइनस का 22। देखिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो देख लो, प्लस की वैल्यू पहले उधर जाएगी, बाद में ब्रैकेट जो है उसका वैल्यू के सॉल्व होने के बाद उधर भेजेंगे हम उसको, क्योंकि मल्टीप्लाई बाद में भेजा जाता है, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन को भेजा जाता है, राइट। तो ये हो गया माइनस का 28 इक्वल टू 7d, तो d कितना हो जाएगा माइनस 28 बाय 7, दैट गिव्स यू माइनस 4, तो d की वैल्यू आ गई माइनस की 4। आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं, इन सारी वैल्यूज को अपने अपने प्लेसेस पे पुट करके आप सारे रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, तो बस आपको एक ही काम करना है एट द एंड, मैथ नर्ड नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो ये लाइन अपने माइंड में फिट कर लें, और आपका एग्जाम जो आने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई 2025, उसके लिए हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन यहां पे करवाने वाले हैं। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बस एक ही काम करना है, इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।